नियमानुसार की गई है भर्तियां। प्रेमचंद्र अग्रवाल। लॉयंस क्लब के अधिष्ठापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मसूरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए कहा, लॉयंस क्लब समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगे भी इसी प्रकार की सेवा भाव से कार्य करती रहेंगे। इस अवसर पर उन्होंने लॉयंस क्लब की नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। लॉयंस क्लब मसूरी में जो आज इनका इंस्टॉलेशन कार्यक्रम था, तो ये इनकी परंपरा भी है कि जो नया अध्यक्ष निर्वाचित होता है उसका इंस्टॉलेशन का कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से बड़े उत्साह के साथ लोग मनाते हैं। वो कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। इसमें अनुज जी हमारे लॉयंस क्लब के अध्यक्ष यहाँ पे आज नए सत्र के लिए आज निर्वाचित हुए हैं। उनको यहाँ पे सभी लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। मैं उनको बधाई दे रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसा मैंने कहा कि लॉयंस क्लब बहुत से रचनात्मक कार्य करता है समाज के उत्थान के लिए, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे किसी गरीब की मदद करनी हो, और इनके उसमें कहा भी गया है 20 सर्व, यानी कि किस प्रकार से ये सेवा करें उस भाव से इस काम अपने क्लब के तमाम मेंबर्स के साथ ही करेंगे। मैं इनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सर 75,000 करोड़ की आपने बात कही है कि कर्जा है। देखिए, जो हालात हैं वो मैंने आपके सामने बयां किए हैं और ये बात सच है कि प्रदेश हमारा जिस प्रकार से एक नया प्रदेश है उस तरह से लगातार जब भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप जानते हैं कि मान लें मैं व्यक्तिगत रूप से भी बात करूं, यदि मुझे किसी काम की आवश्यकता पड़ेगी और मेरे पास यदि संसाधनों की कमी है तो फिर मैं किसी से उसको लेके उधार लेके अपना काम चलाता हूं। तो लगभग ये स्थिति खाली मेरे प्रदेश की ऐसा नहीं है, पूरे देश भर में ये स्थिति है। लेकिन मैंने ये बताया कि हमारे ऊपर इतना कर्जा है। ये बताने का कारण सिर्फ ये है कि हम किस प्रकार से अपने संसाधन बढ़ाएं। मैंने जनता से अपील किया इस बात को कह के कि आप भी हमें सपोर्ट करें, क्योंकि लोग अपेक्षा करते हैं सरकार ये काम करे, लेकिन सरकार की भी अपेक्षा रहती है कि भी सब लोग मिलकर कैसे हम उत्तराखंड के विकास के लिए सब लोग मिलजुल के काम करें। ये उसका कहने का मेरा हेतु था। पहली बात आपने अपने संबोधन में शुरुआती कह दी कि मीडिया ने बड़ा चढ़ाके से बता दिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार से नियोजित तरीके से कार्यक्रम चल रहा था पिछले दिनों से। मैं सुबह डोईवाला में जो हमारे बच्चों ने 31 पदक हासिल किए उनके सम्मान के कार्यक्रम में था। फिर मैं गणेश उत्सव के कार्यक्रम में था, एक दूसरे कार्यक्रम में ऋषिकेश में था। उसके बाद अभी देहरादून में एक मीटिंग करने के बाद फिर मैं अभी एक आपके सामने मसूरी में हूँ और मेरे को बताया गया कि मैं दिल्ली में तलब कर लिया गया हूँ। तो इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि किस प्रकार से मेरे खिलाफ ये सब चल रहा है। ठीक है, आने वाला समय में सब कुछ स्पष्ट होगा और मैं ऐसे मित्रों का भी धन्यवाद कर रहा हूँ कि उनकी मेरे पे बड़ी कृपा रहती है। तो सर भर्ती घोटाले में क्या कहना चाहेंगे, क्या है पूरी बात? ये बात मैं बता चुका हूँ पूरी तरह से, बहुत अच्छे ढंग से मैं कह चुका हूँ। मैं यदि आपने कहा मैं फिर बता रहा हूँ कि एक अध्यक्ष की हैसियत से मुझे संचालन कैसे विधानसभा का करना है वो जिम्मेवारी रहती है और आवश्यकता अनुसार मैन पावर यदि में रखना होता है तो हमने नियमानुसार और योग्यता अनुसार उनका रखने का काम किया है। अब आप देखिए, गैरसैंण को आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, यदि हमें उनकी मैन पावर की आवश्यकता कैसे करेंगे आप? तो उसी प्रकार से आज भी वहाँ पे हमारे लोग हैं उसी जगह पे, तो वो ही मैन पावर हमारी जिसको मैंने उस टाइम लिया था वो सब वहाँ सेवा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। यानी कुल मिला के ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी बताने की मुझे आवश्यकता लग नहीं रही, समय आने पे बताऊँगा। लेकिन ये बात सच है कि पहली बार उत्तराखंड के अंदर पहली बार विधानसभा के अंदर मेरे द्वारा एग्ज़ाम भी कराया गया, इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही। जो पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम जिन बच्चों ने अप्लाई किया, लगभग 8,000 से ऊपर लोगों ने अप्लाई किया और उनको हमने उनका एग्ज़ाम कराया। किसी कारण से कोई व्यक्ति, जैसा मुझे जानकारी कि हाई कोर्ट गया, उस कारण से अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो अब उसके अप्रिसिएशन की कहीं बात नहीं हो रही है। मतलब नियोजित तरीके से जिस प्रकार से कुछ लोग इसको हवा दे रहे हैं, जैसे आज ही हवा दे दी कि मैं दिल्ली तलब कर लिया गया हूँ, तो इससे अंदाज लगा सकते हैं। दिल्ली जाएंगे तैयार है अगर कोई जांच होती है? नहीं, मैंने कहा ना, आपने मेरा बयान शायद कल अखबार में पढ़ा होगा, अमर उजाला में भी है, उसमें स्पष्ट तौर पे मेरे से उन्होंने पूछा, मैंने जवाब दिया। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसकी जांच शुरू से लेकर आखिर तक होगी तो मैं निश्चित रूप से उसके लिए तैयार हूँ, पूरी तरह से तैयार। आप दिल्ली जाएंगे? नहीं, दिल्ली तो मुझे जाना ही है 2 तारीख को, फिर बता दूँ मुझे, क्योंकि वहाँ पे पूरे जो भारतीय जनता पार्टी शासित जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बैठक होनी है 2 तारीख को 2:30 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे। ये भी स्थान बता रहा हूँ क्योंकि फिर ये कहेंगे वहाँ तलब कर लिया गया हूँ। और उसमें मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नामित किया है
उसकी मैं कल जो बैठक ले रहा था करीबन 3.5